सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navinder again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 30% सिलेबस मैंने आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का प्रोवाइड करना था, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट्स को आपने ज़्यादा फोकस देना है इस सब्जेक्ट में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, कुछ क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट सीपीएम जो हमारे पास जो अभी है, पर्ट है सीपीएम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने पिछले साल के जितने मेरे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, मैंने उसमें से कम 6 या 7 क्वेश्चन देखे पर्ट और सिर्फ पर्ट और सीपीएम टॉपिक से ही। तो इस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस देना। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये है कि टोटल फ्लोट हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमने लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है। जो पर्ट सीपीएम का लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। टोटल फ्लोट हमारे पास होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, या इसको हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से भी माइनस करके हम जो है ये निकाल सकते हैं टोटल फ्लोट। फिर फ्री फ्लोट हमारे पास किसके बराबर आता है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस जो बीच का उनका टाइम ड्यूरेशन होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट हमारे पास किसके बराबर होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज। इंटरफेयरिंग फ्लोट, टोटल फ्लोट में से फ्री फ्लोट को माइनस कर दो तो यहाँ से इंटरफेयरिंग फ्लोट निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। मैंने आपको जितने प्रीवियस ईयर्स के मेरे पास जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं, मैंने मैक्सिमम इनमें से पर्ट और सीपीएम में से ऑलमोस्ट 9 या 10 क्वेश्चन देखे उसमें। तो इस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस देना। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये तो है नहीं सिलेबस में, चलो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टीई माइनस टीएस अपन सिग्मा। अब नीचे वही आगे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, टाइम इन विच एन इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर बाय टीई। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, वही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वैसे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ लेक्चर में। तो इन पॉइंट्स पे भी आप काफी ज्यादा फोकस रखना। उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड, ये तो आपको पता है लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ ही कहते हैं। जो मैक्सिमम टाइम जो है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ड्यूरेशन जो मैक्सिमम आता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, पर्ट सीपीएम में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में आने के साथ। नेटवर्क टेक्निक्स जो भी है, नेटवर्क टेक्निक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर पेपर में आप देखा जाए तो। उसके बाद पोर्ट तो आपको पता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और ये इवेंट बेस्ड टेक्निक है। सीपीएम जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड और ये एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड टाइम हम कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से हम इसको फॉर्मूला, यहाँ से हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकता है, तो इसमें आने की चांसेस है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर कभी कभी मीन निकालने के लिए पूछा होगा तो मीन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ टी अपॉन एन। अब टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम जो एक्टिविटी का होगा, और एन हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स, वहां से भी हम मीन निकाल सकते हैं। डेविएशन का मतलब होता है टी माइनस टीएम। अब टी जो आपका गिवन टाइम होगा उसमें से मीन आप उनको निकाल दो, वहां से आपका डेविएशन निकल जाएगा। वेरिएंस जो है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। या आप दोनों में से कोई भी चीज दिए तो आप निकाल सकते हो। वेरिएंस दिया होगा तो उसका रूट निकाल के आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो उसका स्क्वायर निकाल के आप वेरिएंस निकाल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया है समेशन ऑफ डेल्टा का स्क्वायर अपन एन। अब डेल्टा ऊपर हमने अभी डेविएशन निकाला तो इसमें से ये करके आप ये निकाल सकते हो। वेरिएंस दूसरा फॉर्मूला भी, अगर आपको सपोज करो ये चीजें सारी नहीं दी हैं और पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, यहाँ से भी हम वेरिएंस को निकाल सकते हैं। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर करके। अगर सिर्फ हमारे पास टाइम दिए हुए हैं तो यहाँ से हम वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है स्लैक, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी 1 नंबर का। अब ये भी कभी जो है इसका न्यूमेरिकल आ सकता है स्लैक निकालने के लिए। स्लैक होता है लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं स्लैक। सिंपल टीएल माइनस टीई करो तो यहाँ से आपका स्लैक निकल जाएगा। कास्ट स्लोप, अब कास्ट स्लोप हमारे पास क्या होता है, ये भी इसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। यहाँ से हम टोटल कास्ट कैसे निकालते हैं, ये हमने न्यूमेरिकल डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मल कास्ट फर्स्ट प्लस इनडायरेक्ट कास्ट या क्रैश कास्ट जिसको हम कहेंगे। उसके बाद जो है क्रैश लिमिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। इसके रिलेटेड डिटेल में मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइम रेट कॉन्ट्रैक्ट या लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंकिंग फंड। ये इन्होंने एस्टिमेशन का टॉपिक इसमें डाला हुआ है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। इसके रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाया। ये छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइंस के न्यूमेरिकल हैं। ये क्वेश्चन में इनके भी ज्यादा है। सिंकिंग फंड हम कैसे निकालते हैं, एस इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 अपॉन आर, n-1
अपॉन आर, या सिंपली अगर हमने एस को यहाँ से निकालना होगा तो एस एन इंटू आर अपॉन वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड होगा तो उस वक्त हमारे पास एस एन की वैल्यू 1 हो जाती है। एस एन यहाँ पे सिंकिंग फंड है, ये हमने लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है इनको। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किन पॉइंट्स पे आपने ज्यादा फोकस देना है। डेप्रिसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से भी न्यूमेरिकल आने के काफी ज्यादा चांसेस है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसको हमारे पास दो फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सी माइनस वी अपॉन एन, सी ओरिजिनल कास्ट है, वी सल्वेज वैल्यू, एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स जो ड्यूरेशन है उसका प्रॉपर्टी का। अगर हमारे पास सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड से निकालना होगा, फंड निकालते हैं, वैसे इसका भी फॉर्मूला है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ईयर्स परचेज इनटू नेट इनकम, ये हमने न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किया हुआ है। ईयर्स परचेज निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज थे, जो हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई जो रेट होता था, इसको हम आईपी से भी कभी कभी नोट करते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजिंग के लिए इसको हम आईपी से भी, अगर पेपर में आ गया तो आप सोचोगे आईपी क्या है, आईपी रेट को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन आर या 1 अपॉन आर प्लस एस सी। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एज पर इट्स लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से भी काफी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ड्यूरेशन है कितने साल के बाद डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है बिल्डिंग की कितनी हो जाती है। 0 से 5 के बीच में नील, 5 से 10 के बीच में 0.5% डेप्रिसिएशन पर ईयर टोटल हो जाती है इसकी 2.5, 10 से 20 के बाद 10 से 20 साल के बाद इसकी डेप्रिसिएशन पर ईयर जो होती है 0.75 और टोटल डेप्रिसिएशन जो है 7.5 हो जाती है। 20 से 40 के बाद इसकी यहाँ पे 1 हो जाती है और यहाँ पे 20% हो जाती है। 40 से 80 क्योंकि एज पर अगर हम देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारे पास जो है किसी भी कोई भी बिल्डिंग है उसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 80 ईयर्स होता है, तो 80 इसका लास्ट है। डेप्रिसिएशन पर ईयर 1.5% जो है, टोटल इसमें 60% हो सकती है। तो टोटल अगर हम देखेंगे 80 साल के बाद किसी भी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाती है 90%, जो बाकी रिमेनिंग 10% बचता है वो स्क्रैप वैल्यू बचता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कभी भी बिल्डिंग जो है पूरी 100 की 100% डेप्रिशिएट नहीं हो जाती है, 10% जो है लास्ट में जो बचता है वो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू बचता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म जो यूज होती है वॉल्यूएशन में, मैंने सारी की सारी टर्म जो है डिटेल में एक्सप्लेन की है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, मॉर्टगेज होता है, मार्केट वैल्यू है, प्राइस, कास्ट, सारी मैंने टर्म्स वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। उनमें भी क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो उन टर्म को अभी आप अच्छे से देखिएगा। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, ये भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है हमारे पास, डिटेल एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है, एड एन एस्टिमेट, जो भी हमारे पास बड़े टाइप के एस्टिमेट हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन जनरली 2 होते हैं, जो हमारे पास सेंट्रल लाइन मेथड है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं, उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 इसमें यह है कि अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीडब्ल्यूडी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको कितनी अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। चीफ इंजीनियर है, 1000 लाख अंडर ऑन पावर वो कर सकता है। तो अगर 1300 लाख के लिए उसको अप्रूवल एडीजी से लेनी पड़ेगी, 1600 लाख के लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी डीजी से। वैसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिसको हम सिंपल एस 250 लाख तक वो जो है अपनी पावर पे इतना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 45 लाख तक, असिस्टेंट इंजीनियर जिसको हम एई भी कहते हैं 3 लाख तक वो साइन कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें से भी, क्योंकि ये जो पॉइंट ऐसे पॉइंट्स ही पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं था, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर हम अदर सब्जेक्ट्स देखेंगे, लेकिन इसकी वेटेज 15 मार्क्स की है। अब 15 मार्क्स की इन्होंने इसलिए रखी क्योंकि इन्होंने वही टॉपिक कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप एग्जांपल ले लो, नेटवर्क डायग्राम के ले लो आप, पर्ट सीपीएम, वो ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। आप गेट के पेपर उठा लो, जेकेएसबी जेई सिविल के पेपर उठा लो, कहीं भी आपको उससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन नहीं बल्कि 5-6 क्वेश्चन जो है उस टॉपिक्स में से आते हैं। उसके बाद आप इनकी एग्जाम्पल ले लो, ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए, सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एयर्स परचेज। अगर हम ये टॉपिक एस्टिमेशन के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एस्टिमेशन में, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ और डेली लाइफ में यूज होने वाले टॉपिक हैं, तो इसके भी इन पे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। बाकी अब देखो, आप इसमें बाकी थ्योरी पोर्शन है, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है इन्होंने, क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमने डिस्कस की थी, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, तो ज्यादा उसमें टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें यही है, सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एयर्स परचेज, डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। फिर उसके बाद जो लास्ट हमने डिस्कस किया है इसमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और मेथड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, तो इनमें भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली सोशल मीडिया के थ्रू मुझे आप टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, मैं आपको वहां पे भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आपके आंसर्स देने के लिए तैयार होता हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है
इसका फाइनल जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, उस मॉक टेस्ट को आप ट्राई कीजिएगा। कल जो है मैं उसके आंसर शेयर कर दूंगा, तो आप फिर अपने आंसर जो है उसे अपने टैली कर सकते हो जो आपने सॉल्व किया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वाचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।